हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि एल्यूमिनेशन और एल्यूमिनेशन के सारा एमसीक्यू को करेंगे जो टी2 में इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, मानक मीटर को परिभाषित करने हेतु किस पदार्थ के तरंगदैर्ध्य का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए कह रहा है दोस्तों, यानी कि मानक मीटर के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि मानक मीटर के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्रिप्टॉन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? क्रिप्टॉन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? क्रिप्टॉन। ऑप्शन ए में दिया है नियॉन, तो नियॉन का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं हीलियम का उपयोग करते हैं, नहीं यानी कि जिनॉन का उपयोग करते हैं। दोस्तों उपयोग जो किया जाता है क्रिप्टॉन का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल में सामूहिक लैंप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑटोमोबाइल में जो सामूहिक लैंप होता है वो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, एक टेबल लैंप में प्रयोग होता है, ठीक है भाई। बी में दिया है डैशबोर्ड लैंप में प्रयोग होता है, ठीक है। सी में दिया है यह साइड लैंप में प्रयोग होता है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इनमें से सभी ठीक है, यानी कि सारा विकल्प जो है ऑटोमोबाइल का सामूहिक लैंप जो प्रयोग होता है सभी में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से किसमें ऊर्जा का खपत निम्न होता है। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो ऊर्जा खपत होता है किसमें होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट में तो ज़्यादा होगा। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, आर्गन बल्ब में भी ज़्यादा होगा और सीएफएल में भी ज़्यादा होगा। लेकिन एलईडी जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, इसमें यानी कि सबसे कम ऊर्जा का खपत होता है, तो सबसे निम्न वाला ही बताना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि एलईडी में सबसे कम ऊर्जा खपत होता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, विद्युत धारा का कौन सा अन्य प्रभाव जो है प्रतिदीप्ति लैंप में घटित होता है और वह लैंप की दक्षता को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि कौन सा प्रभाव जो लैंप की दक्षता को प्रभावित करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि रासायनिक प्रभाव होता है। क्या होता है? यानी कि रासायनिक प्रभाव होता है प्रतिदीप्ति लैंप में, यानी कि रासायनिक प्रभाव होता है जो दक्षता को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आज का, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त फ्लोरोसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट डैश रंग का होता है। ठीक है, किसका पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि जिंक पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि जिंक सिलिकेट जो होता है, ठीक है, यानी कि जिंक सिलिकेट जो होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि इसका जो रंग होता है यानी कि जिंक सिलिकेट का वो यानी कि हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन किस में दिया है? हरा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हरा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए फिगर है, दी गई आकृति में डैश प्रकाश यानी कि तंत्र दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें जो यानी कि प्रकाश निकल रहा है यानी कि ऊपर की ओर निकल रहा है, और इसमें जो प्रकाश निकल रहा है यानी कि नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, प्रकाश जो आ रहा है इसमें नीचे, इसमें जो जा रहा है यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोस्तों ये जो होगा यानी कि प्रत्यक्ष होगा। क्या? यानी कि प्रत्यक्ष होगा। और ये जो होगा दोस्तों यानी कि अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। तो आप ये लोग यानी कि फिगर देख के आसानी से यानी कि क्वेश्चंस को यानी कि एक नंबर क्वेश्चंस में पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो फिगर जो यानी कि शो हो रखा है ये अप्रत्यक्ष का है, क्योंकि ऊपर की ओर है। देखिए एक ट्रिक में बता रहा हूँ, अगर ऊपर हो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और नीचे हो तो प्रत्यक्ष। नीचे तो प्रत्यक्ष, ऊपर तो अप्रत्यक्ष, नीचे तो प्रत्यक्ष, ऊपर तो अप्रत्यक्ष। इस तरीका से आप लोग यानी कि कॉन्सेप्ट को लगाइए दिमाग में और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं पे प्रत्यक्ष में जो लाइट आता है दोस्तों यानी कि नीचे, उसमें यानी कि 90% तक लाइट यानी कि नीचे आता है। बाकी जो है 10% लाइट जो होता है क्या होता है यानी कि ऊपर चला जाता है। अप्रत्यक्ष की बात किया जाए तो इसमें यानी कि 90% लाइट यानी कि ऊपर जाता है, बाकी जो बचता है यानी कि 10% वही जो है यानी कि नीचे आता है। तो ये सब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है। किसमें कह रहा है दोस्तों? यानी कि फ्लोरोसेंट में कह रहा है। ठीक है, फ्लोरोसेंट में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप में जो यानी कि गैस भरा होता है वो यानी कि आर्गन होता है। क्या होता है? आर्गन होता है। किसमें? फ्लोरोसेंट में। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? आर्गन। ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, डैश हैलोजन लैंप का लाभ है। ठीक है, यानी कि हैलोजन लैंप जो है किसका लाभ है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है लैंप की विमाओं में कमी। ठीक है भाई। बी में दिया बेहतर रंग प्रतिपादन और लंबा जीवन काल, ये भी ठीक है। सी में दिया अधिक प्रदीपन दक्षता के साथ उच्च प्रचालन तापमान, ये भी ठीक है भाई।
तो यानी कि इनमें से सभी जो है इसका क्या है, लाभ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सभी विकल्प सही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का, सामान्यतः कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, यानी कि सामान्यतः जो कार्बन आर्क लैंप है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि कार्बन आर्क लैंप का जो प्रयोग किया जाता है यानी कि सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। किसमें? सिनेमा, ठीक है, सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। किसमें? सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? सिनेमा प्रोजेक्टर। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है सिनेमा प्रोजेक्टर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का, एक लक्ष्य तुल्य है। ठीक है, यानी कि एक लक्ष्य बराबर, किसके बराबर कह रहा है दोस्तों? एक लक्ष्य बराबर। ठीक है, और एक लक्ष्य बराबर जो होता है दोस्तों एक ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन प्रति यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक लक्ष्य बराबर एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में दिया है एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर यही होगा, क्योंकि एक लक्ष्य बराबर जो होता है दोस्तों एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, लक्ष्य निम्न में से किसकी इकाई है। ठीक है, यानी कि लक्ष्य पूछ रहा है, यानी कि लक्ष्य जो है किसका इकाई है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि लक्ष्य जो इकाई है वो प्रदीप्ति का है। किसका है? प्रदीप्ति का है। ऑप्शन किस में दिया है? प्रदीप्ति। ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रदीप्ति। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कैंडेला किसकी माप इकाई है। ठीक है, कैंडेला किसकी माप इकाई है? क्या कह रहा है दोस्तों? कैंडेला। क्या कह रहा है? यानी कि कैंडेला कह रहा है। और कैंडेला जो यानी कि माप इकाई है ये ज्योति तीव्रता का है। किसका है? यानी कि ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का है। ऑप्शन किस में दिया है? ज्योति तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का, आर्क लैंप काम करता है। ठीक है, यानी कि आर्क लैंप जो काम करता है वो कैसे करता है वो हमको बताना है। कौन सा लैंप? आर्क लैंप। और दोस्तों आर्क लैंप जो काम करता है वो पश्चगामी शक्ति गुणांक पे काम करता है, और वो भी यानी कि न्यून पश्चगामी शक्ति गुणांक पे। किस पे? यानी कि न्यून पश्चगामी शक्ति गुणांक पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? न्यून पश्चगामी शक्ति गुणांक। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, गैस डिस्चार्ज लैंप में डैश की वाष्प भी एक नोबल गैस के साथ यानी कि भरी होती है। और दोस्तों यानी कि नोबल गैस के साथ जो भरी होती है, क्या भरा होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो भरा होता है सोडियम और मरकरी। ठीक है, क्या? सोडियम और मरकरी। ऑप्शन किस में दिया है? सोडियम और मरकरी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक सामान्य वोल्टेज के लिए किस लैंप में न्यूनतम प्रकाशीय ऊष्मा का निर्गम होगा। ठीक है, यानी कि सामान्य वोल्टेज के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सामान्य वोल्टेज के लिए जो होता है फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। किस में होता है? ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। ऑप्शन किस में दिया है? फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन ए में कह रहा है तो मरकरी वाष्प लैंप में दोस्तों यानी कि न्यूनतम नहीं होता है। बी में सोडियम में भी नहीं होता है। तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किसी लाइटिंग योजना के लिए आवश्यक संपूर्ण फ्लक्स इनमें से किस पर वैतकर्मिक रूप से निर्भर होता है। ठीक है, यानी कि वैतकर्मिक रूप से जो निर्भर होता है किस पे होता है वो हमको बताना है। दोस्तों ये जो यानी कि निर्भर होता है हीलियम पे। किस पे? हीलियम पे होता है। ऑप्शन किस में दिया है? हीलियम। ऑप्शन ए में कह रहा है लिथियम या हीलियम, नहीं एक होगा। बी में बेरिलियम का नहीं होता है, नहीं यानी कि सोडियम मरकरी का होता है। दोस्तों ये जो होता है यानी कि हीलियम का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यूपीएफ वाला घरेलू भार किस में होता है। किस में कह रहा है दोस्तों? यानी कि यूपीएफ। ठीक है, यूपीएफ वाला जो भार होता है किस में होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि यूपीएफ वाला भार जो होता है यानी कि फिलामेंट लैंप में होता है। किस में? ठीक है, फिलामेंट लैंप में होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है? फिलामेंट लैंप। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि डी में दिया फिलामेंट लैंप। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बाह्य रूप से प्रवेशित संकेत को क्या कहा जाता है जो नियंत्रण निर्गत को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि नियंत्रण निर्गत को जो प्रभावित करता है उसको दोस्तों यानी कि उद्दीपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? उद्दीपन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उद्दीपन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक 0 वाट लैंप लेता है। ठीक है, यानी कि 0 वाट का अगर लैंप हो यानी कि 0 वाट। ठीक है,
अगर 0 वाट का लैंप हो, ठीक है, यानी कि 0 वाट का अगर लैंप हो तो लगभग दोस्तों वो जो है यानी कि 5 से 7 वाट यानी कि बिजली का खपत करेगा ही। कितना? 5 से 7 वाट बिजली का खपत करना ही करना है। उस पर लिखा रहता है 0, लेकिन वो जो खपत करेगा बिजली को वो 5 से 7 वाट करेगा। ऑप्शन किस में दिया है 5 से 7 वाट? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 से 7 वाट। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कोरोना डिस्चार्ज आमतौर पर डैश रंग में होता है, ठीक है, यानी कि कोरोना जो होता है वो किस रंग में होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो रंग होता है कोरोना का वो यानी कि भूरा होता है। क्या होता है? यानी कि भूरा होता है। कोरोना डिस्चार्ज आमतौर पर जो होता है भूरा रंग का होता है, और ये कभी कभी आसमानीय कलर का भी देखिएगा, ठीक है, आकाशीय कलर या आसमानीय कलर या दिखाई देता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में दिया है? भूरा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है भूरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है कोरोना नुकसान न्यूनतम होता है, ठीक है। तो कोरोना नुकसान जो न्यूनतम होता है दोस्तों मोनोपोलर, ठीक है, मोनोपोलर HVDC में होता है, ठीक है। मोनोपोलर HVDC ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोनोपोलर HVDC। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कोरोना का प्रभाव है, ठीक है, यानी कि कोरोना का प्रभाव जो है क्या है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों बढ़ी हुई प्रेरण, तो बढ़ी हुई प्रेरण से कोई मतलब नहीं है। बी में बढ़ी हुई प्रक्रिया से भी कोई मतलब नहीं है। सी में है यानी कि बढ़ी हुई बिजली हानि। तो दोस्तों यानी कि कोरोना में जो होता है ये हानि होता है। क्या है? कोरोना एक प्रकार का हानि है, ठीक है, यानी कि कोरोना जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है? यानी कि हानि है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बढ़ी हुई बिजली हानि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कोरोना का एकमात्र लाभ यह है कि ओजोन गैस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, यानी कि कोरोना जो उत्पादित करता है ओजोन गैस का ये तो लाभ थोड़ी ही हुआ, ठीक है, ये तो गलत हो गया। बी में है सर्ज के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है, एकदम ठीक है भाई। सी में है यानी कि लाइन की वोल्टता को साइनोसोडल बनाए रखता है, ऐसा नहीं है। बी में एक मानव संभव चमकदार चमक पैदा करता है, ये सब हानि है दोस्त। तो दोस्तों यानी कि इसका जो यानी कि लाभ है ये सर्ज सर्ज के लिए सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है, यानी कि सर्ज से जो है यानी कि लाइटिंग से ये बचाता है, ठीक है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, कोरोना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का सामान्यतः त्वचिक प्रभाव होता है, यानी कि त्वचिक प्रभाव जो होता है किस में होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि त्वचिक प्रभाव जो होगा यानी कि चालक में होगा, ठीक है, यानी कि चालक में होगा, अचालक में तो संभव नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए चालक किस में दिया है? चालक जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कंडक्टर अपने कोर की तुलना में सतह पर अधिक धारा प्रवाहित करता है, इस घटना को क्या कहेंगे? ठीक है, कोर की अपेक्षा कह रहा है, ठीक है, कोर से ज़्यादा जो सतह पे अगर धारा बहता है तो उसको क्या कहेंगे वो हमको बताना है दोस्तों। उसको जो कहा जाता है यानी कि त्वचा प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वचा प्रभाव कहा जाता है, ठीक है, त्वचा प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है यानी कि त्वचा प्रभाव? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है त्वचा प्रभाव। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का निकटता प्रभाव मुख्यतः निर्भर करता है, कौन सा प्रभाव? यानी कि निकटता प्रभाव। और दोस्तों ये जो निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि निकटता प्रभाव जो निर्भर करता है, ऑप्शन ए में दिया आवृत्ति पे भी निर्भर करता है, बी में है कंडक्टर के बीच की दूरी, इस पे भी निर्भर करता है, सी में तुलनात्मक यानी कि भेदता, इस पे भी निर्भर करता है। तो यानी कि तीनों पे जो है यानी कि ये निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो तीनों दिया है डी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है ट्रांसमिशन लाइन को कम करने के लिए ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को कम करने के लिए ट्रांसपोज जो करते हैं वो हमको बताना है। तो क्यों किया जाता है दोस्तों ट्रांसपोज? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों फेराटी प्रभाव, तो ऐसा कुछ नहीं है, त्वचा प्रभाव से भी कोई लेना देना नहीं है, निकटता प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये जो ट्रांसपोज किया जाता है यानी कि दूरसंचार लाइन के साथ यानी कि हस्तक्षेप के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है त्वचा का प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है, कौन सा प्रभाव? यानी कि त्वचा का कारण, ठीक है। और दोस्तों यानी कि त्वचा का प्रभाव जो निर्भर करता है वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन पे निर्भर करता है, उसके बाद आवृत्ति पे निर्भर करता है और कंडक्टर का पारगम्यता पे निर्भर करता है। तो यानी कि ये तीनों पे निर्भर करता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आज का
एक कंडक्टर में त्वचा का प्रभाव अनुपातिक होता है। तो दोस्तों ये जो होता है डी के पावर में यानी कि 3 में यानी कि 2 होता है। अगर इसको यानी कि आई प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो कंडक्टर जो होता है दोस्तों यानी कि इसको अगर भाग देते हैं तो यानी कि 1 यानी कि 2 भी रहेगा, कहीं कहीं अगर इसके पावर में 1.5 भी रहेगा। तो टिक करना है, तीनों में से कोई भी आए तो उसको टिक करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो होगा यानी कि कंडक्टर व्यास का 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो आज का यानी कि सेट में दोस्तों यानी कि इतना ही प्रश्न, और मैं आप लोग